हमारा परिचय देने के परिप्रेक्ष्य में समाज सेवी शब्द का यूज किया। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जो कुछ भी समाज ने हमें दिया है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को भी वो चीज वापस करें। हमने जो कुछ भी दिया है वो समाज से ही पाया है। यदि हम एजुकेशन दे रहे हैं तो समाज ने हमें एजुकेशन दिया है। यदि हम स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित एक छोटी सी एम्बुलेंस दिए हैं तो समाज ने भी हमारा ख्याल रखा है। तो हमारा दायित्व है कि हम समाज के प्रति उसी खुले दिल से, खुले मन से हम समाज को वो चीज समर्पित करें। इसलिए हम चाहेंगे, एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे नाम के साथ समाज सेवी शब्द न जोड़ा जाए। दूसरी बात, आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं दो चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। मनाना अलग बात होता है दोस्त, मानना अलग बात होता है। हम देख रहे हैं तो आज स्थिति ये है कि बाबा साहब का जन्म दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन उनके सिद्धांतों को मानने के लिए हम नहीं तत्पर हो रहे हैं। बाबा साहब ने जो रास्ता हम सबको बताया, उसी के संबंध में एक कोट अभी जस्ट आपने जिक्र किया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, खासकर मैं बालिकाओं के परिप्रेक्ष्य में करना चाहूंगा, यह कहते हुए शिक्षा से दूर रखा जा रहा है कि इसको पढ़ाने का क्या मतलब है। हाई स्कूल इंटर कर लो, इसकी शादी हो जाएगी और ये अपने घर चली जाएगी। इस चीज को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। बालिकाएं भी, बच्चियां भी उतनी कर सकती हैं जितने की बालक, और शायद बालकों से बेहतर कर सकती हैं, बशर्ते हमें उनके अंदर छिपे हुए जुनून को, छिपे हुए जिज्ञासा को पहचानना है और बस उसी को उभार देना है दोस्तों। दूसरा, इसी को मैं पूरा खोल करना चाहूंगा। आपने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जिसे पिएगा वो दहाड़ेगा। शेर, शेरनी, इन शब्दों का यूज आपने किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, जंगल का राजा शेर होता है, क्या वो उस जंगल में मौजूद सभी जानवरों में सबसे बड़ा होता है? आपका आंसर होगा नहीं, शायद हाथी, लंबाई में देखेंगे तो शायद जिराफ, लेकिन फुर्तीला में देखेंगे तो हमें लग रहा है चीता, या फिर चालाकी में देखेंगे तो हमें लग रहा है लोमड़ी। लेकिन मित्र, इनमें से कोई राजा नहीं होता। न तो हाथी राजा है, न तो जिराफ राजा है, न तो लोमड़ी राजा है, न तो चीता राजा है। तो फिर जो बड़ा है वो भी नहीं है, जो चालाक है वो भी नहीं है, जो फुर्तीला है वो भी नहीं है, फिर शेर क्यों है? शेर राजा क्यों है? जब यह बात शेर से पूछा गया तो शेर का जवाब था, यार मुझे लगता है कि मैं राजा हूं तो फिर मैं राजा हूं। आप अपने अंदर छिपे हुए उस जुनून को पहचानिए। हम सब बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब के दीवाने हैं। जब एक बाबा साहब पूरे भारतीय हुकूमत को झुका सकते हैं तो बाबा साहब के तो इतने चेले हैं, इतने उनके अनुयायी हैं, तो अगर ये एक हो जाए उस दिन सारा का सारा सिस्टम जो सामंतवादियों ने बना के रखा है उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, उसके चुनौती को आसानी से चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है।
और यही तो असंभव नहीं है, एकदम इजी है। कैसे? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, उसी में दूसरा जो शब्द था उनका वो था संगठित हो। आप एक लकड़ी लीजिए, एक लकड़ी आप लीजिए और उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, एक झटके में वो लकड़ी टूट जाएगी। अब उसी लकड़ी को एक गंठल बांध दीजिए, बंठल बांध दीजिए, 4-5 लकड़ी मिला दीजिए और एक बंठल बांध दीजिए। अब उसको तोड़िए, शायद नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर एक है तो उसमें हमारी ताकत है। यदि हम बिखर जाएंगे तो हमारी ताकत उसी दिन समाप्त हो जाएगी। अपने ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। एक वो बच्चा जिसे विद्यालय में नहीं प्रवेश करने दिया जाता था, आप स्वयं अनुमान लगाइए कितनी कष्टकारक स्थिति होगी। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। आज हम सबको सब कुछ मिला हुआ है, हमारे पास बुक्स हैं, पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमें बुक्स और कॉपीज भी हैं, जो भी चीजें हैं वो उपलब्ध करा पा रहे हैं। लेकिन वो बच्चा जो अभाव में ग्रस्त था, छोड़िए ना इकोनॉमी वाला अभाव, वह सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक तौर पे बहिष्कृत था। लेकिन उसके अंदर एक चीज था और वह था जुनून। कक्षा में गुरुजी कहते थे बाहर चलो, पेरेंट्स घर से कहते थे स्कूल जाओ, कक्षा में उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। एक दिन जब वह कक्षा में बच्चा प्रवेश कर गया, अन्य जो सामान्य वर्ग के बच्चे थे वो खड़े हो गए, कहे कि ये पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? आप जानते हैं ये स्वघोषित रूप से बड़े हैं। हम सबका जन्म जो है जहां से होता है वहीं से हुआ है, लेकिन इन लोगों का जन्म मुखों से हुआ है। किसी का जन्म बाजुओं से हुआ है, किसी का जन्म नाभि से हुआ है, और फिर हम लोग का तो बता दिए नाखून से हुआ है, पैर के नाखून से। हम जितना पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन जितना पढ़े हैं उसमें हमने यही पढ़ा है कि ट्रुथ नेवर चेंजेस, सत्य कभी चेंज नहीं होता। यदि उस समय आपका जन्म मुख से हुआ होगा, बाजुओं से हुआ होगा, नाभियों से हुआ होगा, और हम सबका नाखूनों से हुआ होगा मित्र, तो फिर इस समय ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एजुकेशन वो सिस्टम है जो बच्चे को तैयार करेगा और इस स्तर पे पहुंचाएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है और फिर गलत क्या है। इन दोनों में अंतर करना सिर्फ एक चीज सिखा सकता है और वह है एजुकेशन, शिक्षा। लेकिन इनका एकमात्र उद्देश्य है कि शिक्षा से दूर कर दो। आप रिचार्ज कराते होंगे मोबाइल में, पहले कूपन वाला रिचार्ज आता था, 10 रुपए का रिचार्ज, फिर 20 रुपए का रिचार्ज, 30, 40, 50 रुपए का रिचार्ज, छोटा रिचार्ज और बड़ा रिचार्ज। यानी कि जितना आपके पास पैसा होता था आप उतना उसको रिचार्ज करा लेते थे। वही स्थिति नई शिक्षा नीति में एजुकेशन को बना दिया गया है। जिसके पास पैसा है वो पढ़ेगा और जिसके पास पैसे नहीं है वो सिर्फ जय श्री राम और जय हनुमान कहता रहे। कांवड़ यात्रा जारी रहनी चाहिए। ऐसी विडंबना उस देश में जिस देश के प्रणेता बाबा साहब थे। ये बाबा साहब के सपनों का भारत है क्या? आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ये बाबा साहब के सपनों का भारत है? अगर यही सपनों का भारत है तो आई हैड दिस टाइप ऑफ इंडिया। मुझे इस तरह की भारत से नफरत है। दूसरी बात, हमें हिंदू और मुस्लिम बस ये दो शब्द इनके पास है, लगाते रहो। बहुत शानदार एक भाषा है जहां मुस्लिम
उसमें जाइए, हिंदू और मुस्लिम करते रहिए, वोट बैंक तैयार होता रहेगा और हमारा सिस्टम सत्ता हम काबिज रहेंगे। जिसको मर्जी उसको गद्दार बताते रहो, जिसको मर्जी उसको देशद्रोही बताते रहो, जिसको मर्जी उसको आतंकवादी बताते रहो, जिसको मर्जी उसको पाकिस्तान भेजते रहो। बुलडोजर बाबा तो ऑलरेडी है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसे आप गद्दार कहते हैं, किसे आप आतंकवादी कहते हैं? यह कह करके हमारे और आपके बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच पहली बात कि हिंदू कौन है ये बहुत लंबी चर्चा की विषय है। अगर बैकवर्डों को और अनुसूचितों को ये गुमान है कि वो हिंदू हैं तो यह बात आप भूल जाइए। आप आरएसएस के डिक्शनरी में आप हिंदू नहीं है मित्र। अगर आप हिंदू होते तो राम मंदिर की लड़ाई आपने लड़ा और चौतरे पे झाड़ू पोछा करने का भी अधिकार आपको नहीं। आप बताइए, शानदार पढ़ लिख करके आप डीएम और एसपी बन सकते हैं, लेकिन कितना भी विद्वान आप क्यों न हो जाए, थोड़ा ब्राह्मण और क्षत्रिय बन के दिखाइए, नहीं बन पाएंगे। क्यों? भैया वही तो सिस्टम है इनका, इसी सिस्टम को तो लाना है इनको। आप बताइए, यह सिस्टम जिसको बाबा साहब ने पहले ही उखाड़ कर फेंकने का प्रयत्न किया था, लेकिन हम तुच्छ, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई सर जी ने, नंजी यादव जी ने कहा, हम तुच्छ आवश्यकताओं में सिमटे हुए लोग हैं। हम ये ध्यान नहीं देते कि क्या सही है और क्या गलत है। सही को सही और गलत को गलत कहने का जुर्रत रखिए, जुनून रखिए, हौसला रखिए। आप स्वयं सोचिए कि एक अकेला व्यक्ति जब इनके सारे सिस्टम को हिला दिया था तो हम सब तो इतने लोग हैं, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम ऐसा कर सकते हैं और हम ही लोग ऐसा कर सकते हैं। दूसरा संगठित और तीसरा उसमें आ रहा है संघर्ष। जब आप एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे, संगठित हो जाएंगे और संघर्ष का रास्ता चुनेंगे, तो संघर्ष के रास्ते पे चल करके सिर्फ एक चीज का जन्म होता है और वह है क्रांति। और जिस दिन क्रांति आएगी, सारा का सारा सिस्टम इनका रेत पर बने हुए मान सा प्रतीत होगा और वो आसमान की बुलंदी से नीचे जमीन दोज हो जाएगा। यह जमीन दोज करने की हैसियत में सिर्फ हम सब लोग हैं। आप बताइए, 15% लोग हम सब पे पूरा काबिज है। गलती उनकी भी नहीं है, मैं गलती अपनी स्वीकार करता हूं, हम सबकी गलती है। एक छोटे से उदाहरण से है, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। अभी हमारे यहाँ कोई मैटर हो जाए, पंचायत करने कौन आएगा? वो सामंतवादी सोच का व्यक्ति पंचायत करने आएगा। क्या आप ऐसे लोगों के यहां पंचायत में जाते हैं? आपको क्या बुलाया जाता है? बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए बाबा साहब का संविधान जो हमारे देश में लागू हुआ, उसमें इक्विटी का अधिकार है, समानता का अधिकार है। जब तुम हमारे आते हो, हमें भी अपने पंचायत में बुलाओ। लेकिन तुम तो कहो विभाग कुर्मी है, इकोरी है, इलोहार है, कुहार है, भर है, चमार है, डोम है, दुसाद है, नाई है, हजाम है, ये कैसे पंचायत करेगा? ये सिर्फ झाड़ू लगा। सभी लोग यूनाइट होइए और किसी भी स्थिति में ऐसे सामंतवादियों का बहिष्कार कीजिए। ऐसे सामंतवादियों को किसी भी स्थिति में हम अपने दरवाजे पे नहीं बुलाएंगे, चाहे हम हार ही क्यों न जाएं, नहीं बुलाएंगे। हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। और हाँ, बाबा साहब के सपनों का यदि भारत बनाना है आपको, तो पहली चीज, बलि बेदी पे चढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। चढ़ेंगे, शहीद होंगे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम लड़ने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा। इस जोश और जुनून के साथ हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस बाबा साहब के जन्म दिवस पर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए उनके सिद्धांतों पर जरूर चलिए। हम देखते हैं कि शुरू में हमने जैसे कोट किया, बालिकाओं के प्रति हमारे ही परिवार में
आपके परिवार में बहुत अच्छी सोच रही है उनके एजुकेशन के प्रति। उनका ये सोचना है कि जितना पढ़ लो भैया, लड़का थोड़े ना हो। आपके घर में भी पर्दा लगा होगा, आपके घर में भी हर दरवाजे पे एक पर्दा लगा रहता है, मेरे घर में लगा है। उस पर्दे के अंदर औरतें रहेंगी, पर्दे के बाहर जेंट्स रहेंगे। लड़का कितना भी अनैतिक हो, वो पर्दे के बाहर रहेगा, घूमेगा, गोरखपुर जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन लड़की को क्या हम उस दहलीज से बाहर निकाल पाते हैं? आप स्वयं सोचिए। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें अपनी बालिकाओं को, बहनों को आगे लाना होगा। और किसी भी स्थिति में आपने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उसे दहाड़ने के लिए आगे लाना होगा। अभी हमने यहाँ एक शानदार एग्जाम्पल देखा, हमारी बहन जूही भारती के द्वारा। हम उसका उल्लेख जरूर करना चाहेंगे और हम सब शुक्रगुजार हैं कि उसके शब्द सुनने के लिए हम यहाँ उपस्थित थे, हमें अवसर मिला। हम चाहते हैं कि हमारी परिवार की हर लड़की उसी की भाषा में बोले। हम चाहते हैं हमारी परिवार के हर लड़की उसी भाषा में जवाब दे। और जिस दिन सारे लोग, चाहे महिला हो या पुरुष, जवाब देने लगे, इन सामंतवादियों को छूपने के लिए कोई छत नहीं, कोई दीवार भी मयसर नहीं होगा। आज हमें उल्लू बना करके, तरह तरह की बातें करके, हमारा वोट लेकर के और सिस्टम पे काबिज होकर के, जय श्री राम का नारा दे करके, और फिर हमारे ही खिलाफ बाबा साहब का संविधान लागू होने के बाद भी क्या हो रहा है स्थिति? मैं आप सब क्वालिफाइड लोग हैं, दो तरह का आप शोध कर लीजिए। एक वाइबा, विश्वविद्यालय स्तर पे छोड़िए, इंटर कॉलेज स्तर पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या फिर चले आइए जिसमें भी आर्ट्स के विषय में, भूगोल वगैरह में जो भी आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलते हैं, आप देखेंगे तो जो हम लोग हैं उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं। जो स्वघोषित उच्च कुल के लोग हैं, वह, मैं बार बार स्वघोषित शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूं कि हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप पढ़े हैं। हम बाबा साहब के दीवाने हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि ऑल आर इक्वल, उसमें कोई डिस्टर्बेंस और कोई कुछ और सोचने की बात नहीं है, सब लोग बराबर हैं। उसमें आप देखेंगे तो जो प्राप्तांक उनका होता है उसमें हम लोगों से अधिक मार्क्स दिए जाते हैं। जेएनयू का हम एक दिन पढ़ रहे थे, एंट्रेंस, उसमें वाइवा रखा गया था। जो स्टूडेंट रिटेन में फेल है वही स्टूडेंट वाइवा में प्रतिभाशाली है। गजब सिस्टम है भैया, कहां से लाते हो ये सिस्टम? ये सिस्टम उसी मनुस्मृति से निकलता है जिसकी होली बाबा साहब ने जलाया था। हम इस सिस्टम को धत्ता बताएंगे और इस सिस्टम को समाप्त करने का प्रयास और छोटा सा शुरुआत हम सब करेंगे। एक चीज और, इस मोहल्ले में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं बैकवर्ड हूं, हमारे भाई बैकवर्ड यहाँ उपस्थित हैं और हमारी आवाज जहां तक जा रही हो वो सुन रहे होंगे। हम सबके लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है कि बाबा साहब का जन्म दिवस इस मोहल्ले में मनाया जा रहा है। बाबा साहब दलितों के लीडर नहीं थे। बाबा साहब जितने दलितों के लीडर थे उतने ही बैकवर्डों के लीडर थे। हम इस कमेटी के सभी सदस्यों के साथ ये आग्रह करना चाहेंगे कि बाबा साहब का कारोबार जो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है, अगली बार जन्म दिवस मनाएंगे, भरे चौरा के हर घर में मनाएंगे। भरे चौरा के हर घर में कैंडल जलाएंगे और भरे चौरा के हर दीवार पे, हर दरवाजे पे हम पहुंचेंगे। जिस दिन सारे लोग इस बात को समझ लेंगे, उस दिन आप सब समझिए। एक हमारे मित्र हैं झारखंड के, हम लोग बैठे हुए थे एक विद्यालय में, उन्होंने चर्चा किया कि बताइए
ऐसे वहां नक्सली हैं जो है आतंक फैला दिए हैं। हम विरोध करते हैं नक्सलवाद का, लेकिन हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, इन नक्सलियों को पैदा किसने किया है? वहां नक्सली भी हमारे भाई हैं और फिर उसके उनको जो गोली मार रहा है सुरक्षाकर्मी, वो भी हमारा भाई है। इन दोनों को लड़ा कौन रहा है? यही सिस्टम में बैठे हुए समाजसेवी जो सब यूज किए हैं ना, सामंती समाजसेवी, यही सिस्टम में बैठे हुए जो सामंती लोग हैं, ये दोनों भाइयों को लड़ा रहे हैं। वहां जैसे हम लोग के खेतों में गेहूं बिखरा हुआ है ना, वैसे ही वहां के खेतों में अदरक बिखरा हुआ है। अदरक भीगा जाता है। वहां स्थिति क्या है? खेत हमारा और राष्ट्र हमारा। गजब गजब सिस्टम है भाई। खेत अभय पटेल के नाम से है और अभय पटेल के खेत को, उसमें जो अदरक है उसको इकट्ठा करने का अधिकार बड़े बड़े टेंडर वाले जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनको दे दिया गया है। आतंकवाद नहीं होगा तो क्या होगा? आप बताइए। वहां खाने को नहीं मिल रहा है और यहां तुम जो है कि टेंडर दिए हुए हो। जल, जंगल और जमीन, इन तीनों पे हम सबका हक होना चाहिए। यदि हम 85% हैं तो 85% क्या आपको मिला? 85% भूमि पे आप काबिज हैं। मैं सिर्फ भरे चौड़ाई के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 85% भूमि पे दलित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक काबिज हैं? नहीं काबिज। क्या 85% पूरे पैसे पे, भारत में जितने पैसे हैं उसमें 85% पे हम सब काबिज हैं? नहीं काबिज। क्या 85% जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 85% पे हम लोग हैं? नहीं है। अभी आपका एमएलसी का चुनाव हुआ, 36 सीटों पे हुआ है, 85% पे हम लोग हैं। अरे भाई 19 लोग तो खाली ठाकुर साहब है, जो बाबू साहब लोग होते हैं 19 लोग तो वही हो गए है 85%। तो जो हमको मिलना था उसको तो तुमने छीन लिया। हमको तुम फंसा दिए हिंदू मुस्लिम में। एक हमारा मित्र गुजरात में कार्यकर्ता है, हमने, वो भी हिंदू है, हमने उससे पूछा यार मस्ती तो बड़ी हुई वहां पे, मोदी जी का गुजरात एकदम विकास से जगमगा रहा है गुजरात,